everyone, welcome to our channel Dentistry to the Point, and in this video we are going to see the part 2 video for the developmental disturbances of oral cavity syndromes. Starting with the other syndromes, in the part 1 video we have discussed about 5 syndromes, and this is a part 2 video with another silly and lame tricks and tips to learn. So first is your Peary-Robin syndrome, which is a collection of cleft palate plus glossoptosis, that is the retracted tongue or the posterior positioning of the tongue, and micrognathia, that is your small mandible. So how you can remember this syndrome, and you don't have to confuse it with the Peary-Romberg syndrome, for which the trick I have discussed in the part 1 video. Do check that video out. So here you will take P, R and S, the initials of the syndrome, that is P, R and S. So P is for palate, R is for retracted tongue, that is glossoptosis, and S is for small mandible or micrognathia. So you can remember this syndrome as PRS, taking the initials. You have P for palate, R for retracted tongue or glossoptosis, and S for small mandible or micrognathia. Second syndrome is the LAD syndrome. Okay, now here you have LADD. वैसे उनने शॉर्ट फॉर्म ही मतलब इनिशियल्स ही लेके बनाया है, बट देन हाउ टू रिमेम्बर दिस कि L इज फॉर लेक्राइमल, A इज फॉर ऑरिकल एंड एक्सेट्रा. तो इस लड़ को आप इसको लो इसको जो LADD लैड सिंड्रोम है, इसको आप याद रखो लड़ना या लड़ते हैं ना, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, आप मानो दो भाई बहन है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको आप लड़ याद रखो, लड़ना या लड़ याद रखो. तो हम इसे बैक में जाएंगे, इसको डी से स्टार्ट करेंगे. जब भी लोग लड़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हाथापाई होती है. ठीक है, दैट इज योर डिजिटल डिफॉर्मिटी. ठीक है, हाथ पैर तोड़ते एक दूसरे के, दैट इज योर डिजिटल डिफॉर्मिटी. सेकेंड इज फिर मुंह पे आ जाते हैं, दांत वात तोड़ देते हैं, दैट इज योर डेंटल डिफॉर्मिटी और डेंटल का कोई चीज कर रहे हैं. उसके बाद क्या होता है, जब दो भाई बहन आपस में लड़ लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक रोना शुरू कर देता है और उसकी वजह से दूसरे को कान पकड़कर सॉरी बोलना पड़ता है. तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो कि पहले लड़ रहे हैं तो हाथापाई, दैट इज योर डेंटल डिफॉर्मिटी. फिर दांत वात तोड़ना, दैट इज हाथापाई, दैट इज योर डिजिटल डिफॉर्मिटी. फिर दांत वात तोड़ना इज योर डेंटल वन, एंड देन लेक्राइमल एंड ऑरिकल, मतलब कान पकड़ के सॉरी बोलना और फिर रो देता है, इसलिए कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है. लेक्राइमल, दैट इज क्राइंग. A is for auricle, that is sorry बोलना. D dental deformity and D for digital deformity. तो आप उसे लड़ने से याद रख सकते हो. Now there are various things in it like lacrimal में lacrimal sac inflammation या उसका duct obstruction, या फिर oracles की deformity, dental में कौन से digital में. So actually you don't have to remember so much in detail, but I've written here if anybody is interested to learn and know the extra thing in it कि उसमें क्या लेक्राइमल में क्या अफेक्ट होता है, डेंटल में क्या होता है. तो बट आई थिंक एट योर लेवल just knowing the full form of the disease is enough. Third is the Sjogren's syndrome, which is a combination of rheumatoid arthritis plus dry mouth, that is your xerostomia, and dry eyes, that is your keratoconjunctivitis sicca. Now this syndrome is going to be dealt in detail in salivary glands also, वहां भी आएगा. यहाँ पर भी salivary gland anomalies में ये anomalies जब आप xerostomia पढ़ते तो वहां आ जाता है. तो इसको कैसे याद रखना है, अगेन वी ब्रेक इट. यहाँ है जॉग और रेन, इसको है हम याद करेंगे जॉगिंग, दैट इज योर जॉग, और रेन को हम याद करेंगे रन. सो इट इज जॉग रेन, दैट इज योर जॉगिंग एंड रनिंग. तो सबसे पहले जब आप जॉगिंग और रनिंग करते हो तो क्या होता है, आपके पैर दुखते हैं, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ऑब्वियसली आपके जॉइंट्स पेन करेंगे, दैट इज योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस. उसके बाद आप थक जाते हो, आपको प्यास लगती है, आपका मुंह भी ड्राई होने लगता है, दैट इज योर ड्राई माउथ और जेरोस्टोमिया. ओके, एंड देन ऑब्वियसली बात है पूरे थक गए हो तो आप वहां से याद रख लेना कि हाँ ड्राई आईज भी हो जाती है. बट यहाँ से इतना बेसिक अगर आपको याद आ जाएगा तो थर्ड तो आप हर सिंड्रोम का कुछ ना कुछ तो आप याद अपने आप रख ही सकते हो. हर चीज के लिए एक ट्रिक देना आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो, और उतना याद भी नहीं होता. तो हाँ, जब 2-3 बार इसे पढ़ोगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज, तो आपको याद हो जाएगा कि जॉगिंग, रनिंग, दैट इज पेन इन द जॉइंट्स, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. प्यास लगना या मुंह सूखना, थकना, दैट इज ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज. Last is the Gardner syndrome. Now Gardner syndrome is a combination, or mainly it has
मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरन्यूमरी टीथ। एक्चुअली क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा जाता है कि विच सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरन्यूमरी टीथ, सो दैट इज योर गार्डनर सिंड्रोम। बाकी एसोसिएटेड फैक्टर्स और होते हैं जैसे पॉलीपॉप्सिस और लार्ज इंटेस्टाइन, ऑस्टियोमास ऑफ बोन, मल्टीपल एपिडर्मोइड और सेबेशियस सिस्ट ऑफ द स्किन। अब मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरन्यूमरी टीथ याद रखने के लिए यहाँ पे तो नाम ही आ रहा है गार्डनर, गार्डनर या आप गार्डन याद रखो। तो गार्डन में क्या होते हैं, गार्डन क्या होता है, गार्डन में आपके मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, वहां पे आप यहां से याद रख लो कि मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरन्यूमरी टीथ। ओके, तो जैसे गार्डन में मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, बट हम क्योंकि ओरल पढ़ रहे हैं, हम ओरल पैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल क्या होंगे, टीथ होंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। अदरवाइज बाकी एसोसिएटेड फैक्टर्स अगर थोड़े बहुत याद रखने हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे आप समझते हो कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है तो उसको क्या होता है, ऊपर एक लैंड है, अंदर नीचे सॉइल है, ऐसा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मल्टीपल इम्पैक्टेड सुपरन्यूमरी टीथ आपने याद कर लिया। उसके बाद क्या होता है, आपका जो सॉइल आता है, फर्स्ट लेयर ऑफ आपका सॉइल आता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आप रख लो मल्टीपल एपिडर्मोइड सेबेशियस सिस्ट ऑफ द स्किन, मतलब अपर लेयर। उसके नीचे आप गार्डन में जैसे सॉइल आ गया, उसके नीचे अपन देखते हैं क्या लैंड है, सॉइल है, रूट्स है, तो आप वैसे जा सकते हो। तो पहले आपने स्किन देखा, स्किन के नीचे क्या आती है, बोन आती है। तो आप वैसे मतलब आप एक लेम डिवाइड आप अपने हिसाब से एक ट्रिक निकाल सकते हो। मैं ऐसे याद रखती हूँ कि हमने गार्डन याद किया, गार्डन से हमने नंबर फ्लावर्स याद किए, फ्लावर के बाद उसकी ऊपर की लेयर जो होती है सॉइल, दैट इज योर स्किन। उसके नीचे जाओ तो रूट्स आती है, दैट इज योर बोन। स्किन को एक्सपोज करोगे तो बोन आएगी। तो ऐसे करके यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। ओके, सो दीज आर सम सिली ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज सिंड्रोम्स। Talking about the two remaining syndromes which are associated with the anomaly, you have Rubinstein-Tayeby syndrome, which is majorly associated with Talon's cusp. Now these syndromes, they have many things in them, that's why they are called syndromes, क्योंकि वो collection of diseases है। बट हमें मेन याद रखना है कि वो कौन सी एनिमली के साथ एसोसिएटेड है। तो रूबिन्सन-तायेबी सिंड्रोम, सो टी दैट इज फॉर टैलेंस कस्प, टी से टी याद रखो, टैलेंस कस्प। And the other things related to it are your developmental retardation plus broad thumbs and great toes, characteristic facial appearance, delayed or incomplete descent of the testis in males. एक और तरीका याद रखने का ये है, आप तायेबी याद रखो। तायेबी इज लाइक मुस्लिम, ठीक है, और मुस्लिम लोगों की दाढ़ी कैसी होती है, ऐसी कोनिकल होती है, और वैसे ही होता है आपका ईगल्स टैलन भी, ठीक है। तो आप वैसे याद रख सकते हो कि टैलन का मतलब वही होता है ईगल्स टैलन या क्लॉ जो ऐसा पॉइंटेड होता है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। Next syndrome is your Klinefelter syndrome. Now Klinefelter syndrome is associated with taurodontism, and in this syndrome there is nothing but an extra X is added to the genetic composition of a male. Male का genetic composition is XY और एक additional X add हो गया, एक extra X add हो गया है। तो मैं इसे जनरली ऐसे याद रखती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स ऐड हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। एंड टोरोडोंटिज्म में भी यही होता है कि दांत एक्स्ट्रा बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, तो वहां से आप टोरोडोंटिज्म को याद रख सकते हो कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स ऐड होता है, वैसे ही टोरोडोंटिज्म में दांत एक्स्ट्रा बल्कि या एक्स्ट्रा क्राउन जो है वो बल्कि हो जाता है। Then you have some other names. Now actually I'm not going to give you any mnemonic or any trick to remember the other names, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा confusion हो जाएगा, क्योंकि अदर नेम्स आपको ऑलरेडी जब वो डिजीज पढ़ाई गई है या वो एनिमली पढ़ाई गई है तो उसमें उसका रीजन दिया है। जैसे किसिंग लीजन है तो मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस में उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो टंग है वो कॉन्स्टेंटली टच में आती है आपके अपर सॉफ्ट पैलेट से, तो दैट इज द टाइप ऑफ किस विच हैपेंस, इसलिए किसिंग बोलते हैं। घोस्ट टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडियोग्राफ में आपको घोस्ट टाइप अपीयरेंस आता है। तो आई फील दैट अदर नेम्स तो आप डिजीज से ही याद रखो तो इट इज बेटर। बाकी हाँ, सिंड्रोम्स थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू सम सिली लेम ट्रिक्स so that you can remember the syndromes easily. So this is all about the syndromes and the other names for the developmental disturbances chapter. I hope that you find it useful and it makes you remember the syndromes easily and helps you memorize them. So if you really enjoyed this, then please like, share and subscribe to our channel. Also hit the bell icon so that you're notified every time we upload a video. Thank you so much.